वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक एडवर्टीजमेंट आया है और इस एडवर्टीजमेंट को लेकर के केंद्र सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे इंडिया की सॉवरेनिटी के विरुद्ध माना है। क्या है पूरा मैटर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स, ये जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था उपग्रह के संचालन के लिए, सैटेलाइट के संचालन के लिए, जिसे 2005 में कैंसिल कर दिया गया था और ये मुद्दा जो है कोर्ट में लंबित था। पूरे मैटर में कई ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं जिसको समझने की आवश्यकता है, लेकिन इसका भारत के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं। और केंद्र सरकार ने इसको भारत की संप्रभुता पर क्यों हमला करार दिया है, ये भी जानने की आवश्यकता है। एक्चुअल में जो देवास के संस्थापक हैं वो रामचंद्र विश्वनाथ हैं और इन्होंने अमेरिका के सीनेटर हैं लैंड्रिक्स, उनकी एक फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन का नाम है फ्रंटियर्स फॉर फ्रीडम। फ्रंटियर्स फॉर फ्रीडम इसके साथ मिलकर के वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया। ये एडवर्टीजमेंट 13 अक्टूबर को दिया गया, जब देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो यात्रा कर रही थी और उन्होंने आईएमएफ प्रमुख से भी भेंट की थी। उस समय ये एडवर्टीजमेंट आया और अब इस एडवर्टीजमेंट को लेकर के भारत सरकार ने कहा है कि ये भारत की सॉवरेनिटी पर हमला है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से मैग्निस्की लॉ को अप्लाई करके इन लोगों को विदेशों में इनकी यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए मांग की गई है और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, वो एक्चुअल में भारत की संप्रभुता पर ही हमला माना जाएगा। हम मैग्निस्की लॉ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैग्निस्की लॉ है क्या और किस तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो विदेशी जो अधिकारी हैं, फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, उनको किस तरीके से वो प्रतिबंधित कर सकता है दुनिया भर में और मानवाधिकारों के आधार पर, करप्शंस के आधार पर। और क्या ये मैटर ये वास्तव में जो रामचंद्र विश्वनाथन और सीनेटर लैंड्रिन ने लिया, क्या वो सही है और भारत सरकार को इस पर अब आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अगर देखें तो इन लोगों का ये मानना था, यानी जो फ्रंटियर्स फॉर फ्रीडम के प्रमुख हैं, अमेरिकन सीनेटर हैं और उन्होंने लैंड्रिस और विश्वनाथन ने इन्होंने क्या कहा कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, न्यायाधीश वी सुब्रमण्यम और हेमंत गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ईडी के निदेशक संजय कुमार, इन सबको आरोपित करते हुए कहा कि ये सारे जो भारत के अधिकारी हैं और मोदी सरकार है वो राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों के साथ सेटल स्कोर कर रहे हैं। एक्चुअल में सेटल स्कोर का मतलब होता है पूर्व में किसी घटना के लिए बदला लेना, और ये अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करके, पॉलिटिकल पावर्स का प्रयोग करके सेटल स्कोर कर रहे हैं और जिसके चलते इनके ऊपर मैग्निस्की लॉ जो है लागू किया जाना चाहिए। और ये मैग्निस्की एक्ट जो है 2016 में आया था अमेरिका में, और इसके प्रावधानों में ये है कि नामित जो अधिकारी हैं और मोदी सरकार की जो कार्रवाइयां हैं वो भारत में संभावित निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश देती हैं। क्या वो संदेश देती हैं कि भारत निवेश करने के लिए एक खतरनाक जगह है, और ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ब्लंडर स्टेटमेंट दिया गया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है और जिस पर भारत सरकार ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला माना है, क्योंकि बिना किसी उपयुक्त जांच किए इस तरीके के जो कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है पूरी दुनिया में इसका बड़ा एक जो इन्वेस्टर्स हैं उसको बड़े ही सम्मानित दृष्टि से पढ़ते और देखते हैं। अगर उसमें कोई इस तरीके का एडवर्टीजमेंट आता है तो वो निश्चित रूप से इंडिया की इमेज को जो है वो डिस्टॉर्ट करता है, और इसीलिए भारत ने फौरन कड़ा रुख अपनाया। मैग्निस्की लॉ एक्चुअल में अधिकारी होते हैं, अमेरिकन सरकार को यह अधिकार देती है कि उन इंडिविजुअल्स के विरुद्ध जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रखे हैं या सिग्निफिकेंट करप्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाती है अमेरिकन सरकार को। और जब सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो वरिष्ठ एडवाइजर हैं उन्होंने इसे मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान माना है, कहा है कि ये न केवल मोदी सरकार के खिलाफ अभियान है बल्कि ये भारत की जो जुडिशरी है उसके विरुद्ध भी ये जो है एक अभियान है, साथ ही साथ ये भारत की सॉवरेनिटी के विरुद्ध भी जो है एक अभियान है। रामचंद्र एक्चुअल में सरकार का कहना है, और ये निश्चित रूप से अगर इसको न्यायिक प्रक्रिया को देखा जाए तो रामचंद्र विश्वनाथन जो है वो एक डिक्लेयर्ड भारत में फ्यूजिटिव है,
डिक्लेयर फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है और इसने कई बड़े इकोनॉमिक जो है अफेंस कर रखे हैं, जिसके चलते ये भारत से बाहर है और इसको अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल है। और धोखे से इसने अमेरिकी मीडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में से एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो है इसने प्रयोग किया, उसे एक वीपन की तरह से प्रयोग किया भारत के विरुद्ध। और इस धोखेबाज व्यक्ति ने भारत की जो छवि है, इमेज है, वो उसको डिस्टॉर्ट किया है, उसको ख़राब करने की कोशिश की है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तेज़ी से जो है इकोनॉमिकल प्रोग्रेस की है, वैसे भी पूरा वेस्ट जो है उससे कहीं ना कहीं लाभ भी उठाना चाहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर भारत की जो अचीवमेंट्स रही है, प्रोग्रेस रही है, उससे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉलोनियल जो हैंगओवर है एक तरीके का, वो दिखाई पड़ता है कि वो अपनी सुपीरियरिटी के चलते जो उनके अंदर सो कॉल्ड सुपीरियरिटी है, उसके आधार पर भारत को डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी के क्रम में ये भी एक आप मैग्नेस्टी ला को लेकर के जो एडवर्टीजमेंट आया है, हम उसी पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि ये भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में पूरा मैटर ये है कि 2005 में इसरो की जो कमर्शियल ब्रांच है एंट्रिक्स, इसरो जो है उसकी कमर्शियल जो ब्रांच है एंट्रिक्स, उसने एक एग्रीमेंट किया था देवास मल्टीमीडिया के साथ, और ये जो है सैटेलाइट के संचालन के ऑपरेशन को लेकर के था। और इसमें ये बात आई कि ये ऑपरेशन जो है देवास मल्टीमीडिया करेगा, लेकिन 2005 में ये जो है एग्रीमेंट जो है रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद देवास ने जो है एक मीडिएशन सेंटर के थ्रू इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके माध्यम से अपने पक्ष में मीडिएशन के जरिए 1.3 बिलियन डॉलर का जो है फैसला कराया, जिसे भारत के हाई कोर्ट ने, अभी दिल्ली की हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और फिर इसके बाद इसकी गिरफ्तारी की सरकार ने मांग उठाई और इंडिया ने MLAT एक्चुअल में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है, इसके माध्यम से मॉरिशस में जितने भी इसकी एसेट्स थी देवास की, उसको भारत ने उसके खातों को सील कर दिया और अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की गई क्या, और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इसके लिए जारी करने की मांग हुई। इंटरपोल जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है, उसके माध्यम से जो लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड है वो लोकेट करता है ऐसे व्यक्तियों को जिनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मांग की जाती है, या सिमिलर लीगल एक्शन जिनके विरुद्ध इस तरीके से चल रहे होते हैं, जिन्होंने बड़े आर्थिक क्राइम कर रखे हैं या जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। ये मांग भारत की, जिसके बाद इसने क्या किया कि जो इसरो की एंट्रिक्स है, एंट्रिक्स के का लगभग 87,000 डॉलर रुपया जो था वो वहाँ पे मौजूद था, वो एंटिस कॉरपोरेशन का, उसे इसने जब्त करा लिया। साथ ही साथ पेरिस में भी इसने अमेरिकन और फ्रेंच कोर्ट के इन्फ्लुएंस से जो है वहाँ पर भी एक संपत्ति जो है जब्त करी है। लेकिन पूरे मैटर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल किस प्रकार से भारत की इमेज को जो डिस्टॉर्ट करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट आता है, और जिसमें वहाँ के एक सीनेटर लैंड्रिन और भारत की देवास मल्टीमीडिया का फ्यूजिटिव जो ऑफेंडर है, उन्होंने मिलकर के फाइनेंस मिनिस्टर की यात्रा के दौरान जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया है, ये एडवर्टीजमेंट उस पृष्ठभूमि में, जबकि IMF की जो प्रमुख हैं उन्होंने अभी ये कहा है कि भारत तेजी से दुनिया की बढ़ती हुई इकनॉमी है, जिसमें 10 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बनने की क्षमता है, और 2028 तक भारत जो है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी होगा। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो ब्राइट स्पॉट है, उसके लिए ग्लोबल हॉरिजॉन पर जिसकी बात की जा रही है, उस देश के विरुद्ध जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल एक एडवर्टीजमेंट जारी करता है और भारत की सरकार के विरुद्ध मैग्निस्की लॉ को इन्फोर्स करने की बात करता है, ताकि भारत में जो पोटेंशियल इन्वेस्टर आने की जो संभावनाएं हैं उनको जो है अट्रैक्ट किया जा सके, कि वो भारत को बताएं कि भारत एक अच्छी जगह नहीं है, सिक्योर जगह नहीं है जहां पर निवेश किया जाए, एक खतरनाक जगह। और अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही अभी कुछ दिनों पहले सितंबर में जो है इंडियन इकोनॉमी को अपने टर्मिनल पर जो एक्सचेंज रेट होता है डॉलर का, उसके आधार पर भारत की इकोनॉमी को विश्व की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर किया था। उसके बाद भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस तरीके का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है और भारत सरकार को उस पर कड़ा से कड़ा निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू।